मैं आप सभी शख्सियत का सबसे पहले आपने मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद दिल से आभार देता हूं। हमारी एकता होगी। आज किसी एक की इंडिविजुअल पहचान नहीं, किसी एक की इंडिविजुअल एसोसिएशन का कोई भी मोल नहीं। हमें उसके लिए एक ऐसे अम्ब्रेला की जरूरत है जिसके हम साथ मिलकर हम एक ऐसी इस तरीके की गलत जगा दे, तो देखो हमारी सुनवाई क्यों नहीं। जितने भी हैं, चाहे वो अपैरल्स की है साहब, जब तक माल आएगा नहीं तो वो बिकेगा कहां से? लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी तो कैसे होगा? कैरोल बाग को खूबसूरत बनाइए, किसी ने मना नहीं किया, बनाइए खूबसूरत, लेकिन कम से कम व्यापारियों को उजाड़ के तो मत बनाइए। क्या व्यापारियों को, जो व्यापार की रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमी की हड्डी है, आप उसके साथ उचित न्याय करो ना। आप उनको इस तरीके से वो सारा करो कि आप, हमें भी खूबसूरती अच्छी लगती है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि व्यापार को उजाड़ दिया जाए। आज पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है कि आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो ज्वेलरी वाले भी दुखी हैं, क्योंकि वहां पर उनकी पार्किंग नहीं है, तो कोई भी वहां पर कस्टमर आने को राजी नहीं। अब क्या करना है हमें? आज हमने लोडिंग अनलोडिंग हमारी सभी की प्रॉब्लम है, हमें उस काम के लिए लगना है, उसके लिए समाधान ढूंढना है। ये आप लोगों को आज एक साथ इस संगठन में आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये समस्या हल हो गई और हम नहीं। अगर किसी और की भी समस्या आएगी तो हम सारे के सारे इकट्ठे हैं। अगर आप मेरे साथ ये वादा करते हो तो आप ये देख लेना कि इस तरीके से हम इस मुकाम को खड़ा कर देंगे, हमारा संगठन की मजबूती हमारी ताकत बनेगा। आप देख लेना, अगर हम अपना काम ना करा सके तो आप ये बात करना। आज मैंने कई बार आप सभी से आग्रह किया, और हमारी जो कोर कमेटी बनी है वो इसीलिए बनी है कि आप लोग एक सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। वो एक सिस्टम नहीं होगा तो कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अब हमारे परवीन जी हैं, इस वक्त वो दिन रात कभी ट्रैवलिंग, कभी कहां पर क्या संभव है कि वो किसी के, क्योंकि हर कोई परवीन जी को अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि वो फोन उठा सकें, संभव नहीं है। लेकिन आपकी आवाज की, आपकी समस्या हल ना हो, वो भी ठीक नहीं। तो उसका तरीका, उसका एक सिस्टम हम लोगों ने जो बनाए हैं, हमने एरिया वाइज कोर कमेटी को बना के उसके कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। अगर यहाँ की कोई समस्या, हमारे कोऑर्डिनेटर धर्मपाल जी हैं, हमारे ताहिर भाई हैं, हमारे और एक कोऑर्डिनेटर हमारे दीपक सचदेवा जी हैं। तो आप लोग ये सारे के सारे, आप इस कोर कमेटी का ये सर्कुलेशन, ये अपना आप लोगों को बता देंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इन कोऑर्डिनेटर्स, इन कमेटी को आप बताएंगे। ये कमेटी उसके बाद हमारे पास लेके आएगी, हम उसको देखेंगे किस लेवल पे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे कि सिस्टम काम करे और हमारा सभी लोगों का काम। तो आज हम ये लेते हैं कि हमें पहले जो प्रॉब्लम है वो आप जरा धर्मपाल जी बताइए। सर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है लोडिंग। सर, लोडिंग क्या है, हमारी पहले काम चल रहा था, हमारी गलियों में मार्केट है मोस्टली ज़्यादातर, तो रिक्शे जो है हमारे पटरी पे खड़े होते हैं, तो हम रिक्शे जो पटरी के ऊपर ही लोडिंग करते हैं। बाकी टेम्पो वेम्पो बाहर वाले आते हैं वो रोड पे खड़ी कर देते हैं, उसके लिए हमें कोई वो नहीं चाहिए, उनका चालान कटे जो भी कटे। बात यह है कि जब इतने व्हीकल निकल रहे हैं, किसी को नहीं रोकते, सिर्फ जिसके ऊपर शूज़ लदे होते हैं उस रिक्शे को क्यों रोकते हैं? हम लोडिंग तैयार नहीं करेंगे, हम गली में से लोडिंग कर लेंगे, जाने दो उसको, पर वो नहीं कह रहे शूज़ वाले निकलेंगे। ये समझ नहीं आई हमारी। कुछ और ऐसी बातें हैं, जैसे आपने कहा शालीनता भी है, सब कुछ है, बहुत समय से सह रहे हैं, पर वो हमारी बात मान नहीं रहे। हम जय साहब की पूरी बात मानते हैं, 12:30 8 बिल्कुल बाहर लोडिंग नहीं करेंगे, पर मूविंग, उन्होंने, मैंने पूछा उनसे, ससरानी साहब से, भी मूविंग, कहता मूविंग को कोई नहीं रोक सकता। ये जो गाड़ी चल रही है, रिक्शा चल रहा है, उसका सामान उतरवा के रिक्शा ले जाते हैं, ये बड़ा अन्याय है हमारे साथ। जो 3 व्हीलर है, टेम्पो लोडिंग है, वो 12 बजे तक वैसे नो एंट्री होती है। तो क्या होता है कि हमारे जैसे गोडाउन आउटर में है,
तो वहां से 11:30 तो चलते हैं, लोड करते हैं, ताकि 12:30 तक यहाँ पहुंच जाए, यहाँ फटाफट लेबर लगा के। अब यहाँ इन्होंने 12 से 8 नो एंट्री कर दी है कि वो आएगा ही नहीं, तो हम तो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। जो बड़ी गाड़ियां हैं ना वो करोल बाग में भी 11 बजे के बाद में ही आती है। बड़े ट्रक जो है वो भी अलाउ रात को ही हैं, लेकिन छोटे टेम्पू जो हैं वो तो पहले अलाउ थे। छोटे टेम्पू पे हम लोग माल बड़ी गाड़ियों से तो माल उधर से शिफ्ट कराया, छोटे टेम्पू यहाँ आए और उतार के चले गए आधा घंटा घंटे में उधर। अब इन्होंने छोटे टेम्पू, बड़ी गाड़ियाँ तो हम भी कह रहे हैं कि रात को ही आ गए। इसको जो है ना रोका गया है 12:30 से 8 बजे, हाँ जी, हाँ जी। जिसके अंदर हैवी गुड्स व्हीकल्स, मीडियम गुड्स व्हीकल्स एंड लाइट गुड व्हीकल्स ये हमारे इन्होंने बंद कर रखे हैं। हमारी यजमान खान रोड को पार्किंग हटा दी गई, उसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया। और जबकि सभी से दुकानदारों से लगभग 200 करोड़ रुपया कारपोरेशन ने इकट्ठा किया उसके पार्किंग चार्जेस के नाम पर। लेकिन वो पहले पार्किंग चार्जेस तभी ले सकते हैं जब उस रोड पर पार्किंग है। पार्किंग लेने के बाद, चार्जेस लेने के बाद वो गाड़ियाँ हटा दी गई वहाँ से। 45 साल हो गए ये व्यापारियों की सेवा करते हुए, लेकिन होता यही है, जब तक हम आपस में एक नहीं होंगे और सरकार को नहीं चेताएंगे। और ये इतने बड़े आंदोलन हुए ना, वो इसलिए हुए क्योंकि हर एक के सर पे डंडा पड़ रहा था कि वो सीलिंग का रहा हो, वो सीलिंग के अंदर कितना जबरदस्त आंदोलन, सीलिंग का रहा हो, एक्साइज का रहा हो, कोई भी रहा हो, तब दुकान बंद होने की नौबत आती है ना, तब हम लोग सब जागते हैं। तो इसलिए हमें अपनी एकता को बरकरार रखते हुए, और होलसेल मार्केटें इसमें कहीं ना कहीं कुछ यही शरारत है कि भी जो रिक्शा से भी माल को उतरवा लेना है और कुछ करवा लेना, एक दिन अगर उठ के सारे उसी को घेर कर वहीं मीडिया को बुला के वहीं पे धरना दे दें तो टीआई फिर अगले दिन वहीं नजर आएगा।